अब बहिष्कार न करें तो क्या करें, हमारे बाल बच्चे रड़ुआ वैसे रह रहे हैं, बाल बच्चे की शादी नहीं हो रही है। यहाँ आता है कौन आ सकता है, बताओ कौन देखने के लिए आएगा बच्चे? कब कर देगी, जब मर जाएगी जब कराएगी। हम जब गुड़ेंगे या कीचड़ में गिरेंगे हम, जब मर जाएंगे जब कराएगी। 4 साल है, सब बहिष्कार करेंगे। हमारी लिए पूरी कॉलोनी पूर्ण रूप से तैयार है। बहिष्कार होगा, चुनाव नहीं होगा। नाम पे जीरो और वोट के नाम पे हीरो, यही बीजेपी सरकार का फंडा है। अब एक हुआ वोट नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। हम बिठा के मार दी सुधरे दावत करवा। हाँ, आवे तो सही, जब वोट न ले कुछ तैयार हो जान मरिया ढाई जा रहे यहाँ तक के कुर्ता न पैर पैर के वोट की जगह पर डंडा देंगे, डंडा। हम मर जाएंगे या तो मर जा तो बढ़िया। नमस्कार। वार्ड नंबर 22 नगर निगम मथुरा। मथुरा वैसे तो ब्रज नगरी कहलाती है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी में स्वच्छता का बड़ा आडंबर किया जा रहा है सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा। आए दिन नए नए वादे किए जाते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और यहाँ पर ब्रज विकास तीर्थ भी है जो ब्रज को सौंदर्यकरण के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वार्ड नंबर 22 में आएंगे आप, तो वार्ड नंबर 22 में आपको इतना सौंदर्यकरण मिलेगा कि यहाँ की सौंदर्यकरण को देख करके अमेरिका भी हस्तप्रस्त रह जाएगा और वो सोचेगा कि ऐसा विकास काश मेरे यहाँ होता तो अमेरिका कुछ और होता। अब आपको देखिए, यहाँ ये देखिए, ये कीचड़ है 22 नंबर वार्ड की, और यहाँ होकर जनता निकलती है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। यहीं बराबर में एक इंटर कॉलेज है और ये मंदिर है। यहाँ वैसे तो हम हिंदू, हम फलाना, हम अयोध्या बना रहे हैं, हम ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की नगरी में वृंदावन बनाएंगे, एक और वृंदावन बसाएंगे, लेकिन ये वृंदावन बस रहा है यहाँ कीचड़ों में। वैसे सही कहा है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, इसीलिए शायद बीजेपी की सरकार कमल खिला रही है और कमल खिलाने के लिए कीचड़ गली गली कर रही है। पार्षद बीजेपी के, नगर निगम बीजेपी का, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के। भैया और क्या चाहिए बीजेपी वालों, सरकार वालों, अब तो सुधर जाओ। देखो यहाँ बराबर में सुगर भी खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट हम ही देंगे क्योंकि हमें बीजेपी ने आज़ाद छोड़ दिया है, आज़ादी से हम चढ़ सकते हैं। ये बड़ा हास्यप्रद माहौल बन रहा है, लेकिन यहाँ जनता परेशान है। ये रोड पे घर नहीं, किसी काम से नहीं जा सकते। और जब बारिश हो जाती है ना, यहाँ बारिश का माहौल शायद किसी ने नहीं देखा हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर बारिश पड़ जाए तो कम से कम इतना तो पानी होगा और कीचड़ इतनी होगी कि जो बंदा जा रहा है ना, अगर किसी प्रोग्राम में जा रहा है, किसी बहन बेटी के यहाँ जा रहा है, तो शायद उसे 2-4 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ेंगे। और जो समस्याएं, देखिए मैं समस्या बहुत सारी बना दूंगा, लेकिन यहाँ की जनता से भी पूछेंगे। ये देखिए, ये कीचड़ का अंबार लगा है। और पहले मैं कहूँगा एक बार मंदिर जरूर दिखा दें, क्योंकि मैं मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि वैसे मंदिरों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन इन मंदिरों को कौन संभालेगा? जब छोटे मंदिर नहीं होंगे तो बड़े मंदिरों को कैसे संभालोगे आप? जब छोटे मंदिरों के पास आप सफाई नहीं करा सकते हो। ये नंबर है वार्ड 22 है दादा जी, 22। अच्छा दादा, एक चीज बताओ, आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमपाल है जी मेरा नाम। अभी हमने सुना कि आप वार्ड नंबर 22 की जनता ये तक कह रही है कि चुनाव बहिष्कार करेंगे। क्यों? चुनाव तो आपका अधिकार है। चुनाव बहिष्कार न करें तो क्या करें, हमारे बाल बच्चे रड़ुआ वैसे रह रहे हैं, बाल बच्चे की शादी नहीं हो रही है। यहाँ आता है कौन आ सकता है, बताओ कौन देखने के लिए आएगा बच्चे? क्यों नहीं आ रहे शादी के लिए? जो ही ना आ रहे साहब, कीचड़ खच्चड़ के मारे, ये नाली कहते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार कहते हैं तुम्हारे ना क्या है, क्या है तुम्हारे? अरे उनसे ये कहा करो रिश्तेदारों से, भैया हम ब्रज नगरी में रह रहे हैं, कमल खिलता है कीचड़ में। हमारे सवेरे कमल खिल जाते, कपड़े न के कमल खिल जाते, हम क्या करें, हम कैसे आए हैं बताओ? ये नौबत है, ये नौबत है। बहन बेटी, मतलब बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही। वैसे अच्छा, वैसे तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ तो बेटा बचाओ, यहाँ तो दोनों ही बचने चाहिए साहब। कोई ना बच रहो, कोई ना बच रहो, यहाँ बेटी बच रही ना बेटा बच रहो। अम्मा एक अम्मा का चुप कह रही है ना, पहले अम्मा की सुनू। अम्मा कोई रास्ता नहीं है ना, कीचड़ में पड़े हैं। तुम्हें क्या लगेगा? हमको तो क्यों नहीं है, हमारे लग जाए। वोट दो, क्यों ना वोट देंगे? कौन है वोट? कौन ना देंगे वोट? कौन है दो वोट? हमने देंगे। अरे कौन सी पार्टी है वोट दो? बीजेपी में। पार्षद कौन है यहाँ की? अनीता।
बाकी जो शिकायत करते हो तुम कि भैया चुना रोड बनवा रही, कोई सुने ही ना है। जो कहे हाँ हाँ कर देंगे, हाँ हाँ कर देंगे। कब कर देगी? जब मर जाएगी, जब कराएगी। हम गंजा में गुड़ेंगे है या कीचड़ में गिरेंगे हम है? जब मर जाएंगे, जब कराएगी। 4 साल है पार्षद बने, वो आवे नहीं है। अब आ रहा है विधायकी को चुनाव आ रहा है, विधायक आएंगे, नेता 5 सूबे आएंगे, तो वोट दोगी? वोट देंगे जब हमारी गली बन जाएगी, या तो एक सूदी रास्ता लेकर जाएगी, जब तक वोट नहीं तो जब तक नहीं देंगे हमारी गली बनवाओ। अच्छा। हम कितने साल आगे ना रहते यार 20 साल लगे मुझे रहते कोई कुछ नहीं। वोट घर को टैक्स जमा करते हो नगर निगम को करते, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। भैया ये देखो तमाशा, ये है ब्रजनगरी। ब्रजनगरी में अनोखे कारनामे, टैक्स लेंगे काम नहीं करेंगे, सफाई कर्मचारी हम भेजेंगे नहीं, पैसे डंडे डाल के वसूल करेंगे जनता से, जनता का खून पिएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। भैया काम करेंगे तो पैसे जो ले रहे हो वो हराम के नहीं ले रहे हो। चाचा तुम क्या कह रहे? हम तो जो कह रहे नहीं, हम तो जो बर रहे हैं कि देखो ये कृष्ण भगवान बैठे हैं और राधा जी बैठी हैं और ये खांचे में मतलब जी को हम वहाँ तक तो पहुँचने नहीं ना दे, खांचो ही ना पहुँचने। पार्षद कौन है? अनीता गुजर। वार्ड नंबर के 22? वार्ड नंबर 22 में अभी तक इस क्षेत्र में कितने कार्य कराए होंगे तुम्हारे पार्षद ने? वो तो एक कार्य ना करायो तो आई ना बीजेपी की। हाँ बीजेपी की विधायक बीजेपी को, सांसद बीजेपी को। हेमा मालिनी तो ये कहती है मैंने ब्रज चमका दिया। ब्रज चमका दिया हो ना, बम्बई चमकाई होगी, बम्बई चमकाई होगी, ब्रज ना चमकाया मतलब जी को। तो अच्छा एक चीज बताओ, अब 2022 का चुनाव आ रहा है, बिल्कुल कोई सब बहिष्कार करेंगे, हमारी पूरी कॉलोनी पूर्ण रूप से तैयार है, बहिष्कार होगा, चुनाव नहीं होगा, कोई चुनाव कोई वोट नहीं डालने। वोट अधिकार, वोट हमारा अधिकार, हमें मिल कहाँ रहे हो, हम है ही नहीं, हम है ही नहीं, हिंदुस्तान के आदमी ना बनाए भाई, हमें जोड़े ही ना है। क्यों ऐसा क्या हो गया? वोट ले जाए फिर हमें या हमें रखते मतलब खांचे में। अच्छा वोट ले जाते वक्त तो ये कहते हैं कि तुम वोट डालोगे, हम वोट के हकदार हैं, लेकिन ये बताओ कि हम खांचे के हकदार हैं? जनता सिर्फ वोट की हकदार है, जनता वोट डालेगी, टैक्स देगी, बिजली का बिल देगी, लेकिन मकान फट जाए जनता मरेगी, दब के मरेंगे। कोई घटना घट जाएगी उसके बाद विधायक जी आएंगे, सांसद जी आएंगे, इन्हें पुचकारेंगे, दुलारेंगे, लाड़ करेंगे और 2-4 लाख रुपए का सहयोग कर जाएंगे। लेकिन इसी देखिए, मैं अभी एक चीज और दिखाऊंगा, अभी मैंने एक तमाशा देखा था, ये नाला सा बना रखा है, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं है, पानी निकलने की कोई जगह ही नहीं है, तो जनता ने अपना पानी छोड़ रखा है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई ध्यान है नहीं, सिर्फ टैक्स लेने आ जाते हैं। सफाई कर्मचारी आता है यहाँ? कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया अभी तक। 4 साल में जब से नगर निगम बना कोई नहीं आया। सरकार तो कहती है स्वच्छता अभियान, गाड़ी घर घर भेजेंगे, कूड़ा रोड पर मत डालो। ऐसा है, विकास के नाम पे जीरो और वोट के नाम पे हीरो, यही बीजेपी सरकार का फंडा है। वोट के नाम पर हीरो और विकास के नाम पर जीरो। भैया ये एक नया फार्मूला मिल गया मुझे आज। सरकारों का फंडा, वोट डालो लेकिन विकास नहीं करेंगे, वादे हम बहुत बड़े बड़े करेंगे। मेयर भी बीजेपी का है, मेयर भी बीजेपी का। हाँ, और मेयर पार्षद भी बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, चल रही है भैया, विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है। कोई विकास नहीं है क्या? अब ले लियो, अब एक हुआ वोट नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। वोट बहिष्कार, कॉलोनी एकजुट है गई, अब एकजुट ये है जनता की आवाज। मंत्री जी आप मेरे वीडियो बहुत जल्दी देख लेते हो ना, अब ये भी देख लो। कम से कम 25,000 ये जनता 25,000 वोट है, और 25,000 अगर वोट को सुधारना है ना आपको, जो करोड़ों के वादे करते हो ना, पहले एक बार यहाँ आ जाओ, पता चल जाए कि जनता आपके कपड़े उतारने के लिए तैयार बैठी है। मैं कड़वे शब्द मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन कपड़ा फाड़ेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे, कपड़ा। और ये खांचे में, खांचे जैसे हम गिरे कहा ऐसे खांचे में डालेंगे, जैसे ईट भी देंगे हम, जो कुछ हाथ देंगे हम तो गुस्से। अरे मर जाएंगे सर, मरना तो है ही है साहब, वैसे मर गए हम तो। हमारे धरे कोई ना सुनवाई करो, 20-25 वर्ष से हम घर घर जाके परेशान है, उनके द्वार जाके। ये ले मतलब जनता ने ठान ली। अब बीजेपी सरकार सोच ले
कि होना क्या है, क्योंकि पार्षद तुम्हारा है, सांसद तुम्हारी है, विधायक तुम्हारे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार तुम्हारी है, केंद्र में सरकार तुम्हारी। अगर विकास नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्या कह रहे बाबा के चुके रहे, हमारे का नल और लगवा दे, यहाँ मोटर लगवा दे, पानी ना पीवे प्यासे मरे, पानी ना है, पानी ना, हाँ पानी ना है। और कहाँ से ले में वैसे पीवे, खारे मोहल्ले में खारा पानी है बोल रहे पानी ना मीटर पीवे को नगर निगम तो कोई ना, कोई ना सुविधा, कोई लो, पानी की नहर नहीं, वैसे यार गंगा जल लेके आ रहे, ना कोई सुविधा। पानी पाइपलाइन डाली है इधर, कुछ नहीं डला है। गंगा जल के वादे किए थे, जमुना जल का वादा किया था, कोई मोहल्ला में, मोहल्ले में पानी बोतल आरओ की, हाँ दारू की ना, आरओ की हाँ दारू की नहरें होंगे ना, जो कह रही है हमने विकास ही विकास करो है। तुम्हें दी रही है, तुम्हें दी गिरा विकास। देखिए मार्बल रोड बिछड़ रही है, मार्बल। तुम्हें ये दी गिरा। बैठो बैठो, देखो जो बताओ, देखो जो मार्बल आते हैं कि ना है, मारा बोलिए कर दिए किलो तुम्हें बाग मार्बल लग रही है मुझे तो। इटाल माते आई है, इटली थे मार्बल, अमेरिका थे, सरकार ने बीजेपी ने मंगाई है। तुम ही तो जाते तेरे खुश है को दुखी है, हम आ जा तो मारी तैयार है। एक काम करो, हाँ। विधायक के बुला के जई में बैठा के हम विधायक के मार दी सुधर है, दावत करवा। हाँ आबे तो सही, जब वोट न ले कुछ तैयार हो, जान मरिया ढाई जा रहे न बालक नहीं, शादी न कच्ची न कच्चा। परेशान है रे, हम इतने दुखी है रे कि बहुत ज्यादा। अब कहेंगे नहीं तक के कुर्ता न पैर के वोट की जगह पर डंडा देंगे, डंडा हम मर जाएंगे, या तो मर जा तो बढ़िया, ऐसे जीने थे तो देखो। जनता इतनी आती है कि आत्महत्या करने को एग्री हो गई है। अरे शर्म करो नेता हो, शर्म करो, वोट के लिए तुम तैयार रहते हो, इस जनता का ख्याल नहीं है, इसी जनता की वोट की वजह से तुम जीते हो। और मैं पार्षद से कहता हूँ, पार्षद महोदय, अगर आप अपने लोकल एरिया में रह के अपने वार्ड का भला नहीं कर सकती तो आप किसका भला करेंगी? सिर्फ वोट लेने के लिए आप इस जनता का उपयोग करते हो क्या? सिर्फ जनता वोट के लिए? 25 साल है कि राशन में खा रखा है, राशन में 5 लेगी तो 1 यूनिट खाने लग रहा है। आते तो गाली देते हैं, घर में पानी भर जाता है, नहीं बारिश पड़ती घर में पानी भरता है, पानी भर जाता क्या जीना है ऐसा? देखिए ये है वार्ड नंबर 22 की संख्या, और अभी और मैं आपको बहुत सारा दिखाऊंगा आज। क्यों कि मुझे बड़ी खबर से मतलब नहीं है, मैं ये जनता की जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ। और जमीनी हकीकत में ये देखिए सामने, लालो जरा नेकने घट जाओ, मार्बल लगी भाई, मार्बल लगी भाई, रोड देख लन दो, देखो जे मार्बल लगी भाई रोड। यहाँ पे फर्राटे थे अमेरिका के राष्ट्रपति उतरते हैं, एरोप्लेन फेल है यहाँ पे रोड में, मार्बल लगी भई है, सोने की ईंट लगी भई है। ये तुम्हें पता है ऐसा पार्षद दुनिया में ढूंढ तो न मिलेगा कि बहाने चमकाए रखो। वार्ड नंबर 22 पूरे वार्ड में बोना है, मथुरा के 70 वार्डन में नाम है जा वार्ड को 22 नंबर को, इतना मशहूर वार्ड है। मार्बल ओए डेंगू बीमारी तो कछु ना, वो तो बांट रहा है, जो कह रहे हो तुम मरोगे बाको पैसा बने दो। अब क्या करें, मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू की बीमारी बन रही है। बेस तो जो कह रहे, बीजेपी तो जो कह रही कि भैया हम गंदगी दूर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू ले लेके फोटो खिंचाते हैं, गंदगी ले लेके आ रहे हैं बीजेपी वाले, क्या गंदगी साफ कर रहे हैं वो? पार्षद से कब पूछी तो पार्षद के पास कई बार चलिए, पार्षद कह देता हो जाएगा तुम्हारे यहाँ वोट ही नहीं आ गई, कह देता है पार्षद। तो वोट तो ले तुमने, वोट दिया, आईडी है सब पर, आधार पर्ची आती है, भर सब कुछ है, लो भैया वोटर लिस्ट में। वार्ड नंबर 22 की पार्षद इनके फर्जी वोट से वो पार्षद बन गई है, बाकी जांच होनी चाहिए, पता चो होनी चाहिए। जब मैं चो कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं कि हमारे तो तुमने तो वोट ही ना डालो, मतलब वोट ना दो तो भैया वो जीत कहाँ ते गई? सोचने वाली बात है कि इन लोगन ते वोट ना है तो खाली ऐसा भयो दिखे कि इन सबने के वोट धनाधन डाले होंगे और जीत गए होंगे। चाचा क्या कह रहे हो? सही बात कह रहे हैं, कछु ना है, वोट डाले तुम वोट डाल के ना है, दूसरी पार्टियां डाल के आए जब दो। अरे सही बात है, वो अपनी वोटन थे, घर की वोटन थे ही जीत गई। मुझे जनता तो पागल है, चूतिया है जो यार नरक में रह रही है। सच्ची और क्या, मार्बल की रोड अपनी जेब से पैसा खर्च कर करके जो जनता यार कूड़े न करवा रही है, कचरे न करवा रही है। मार्बल की रोड बना रखी है वाने। अभी तो देखो तुम तमाशे भैया, भाई मैं वार्ड नंबर 22 की इतनी तारीफ करूंगा कि यहाँ मार्बल की रोड, ऐसी रोड 2022 नंबर वार्ड जैसी रोड तो मैंने शायद मथुरा नगरी में कहीं नहीं देखी। सफाई मतलब मार्बल, इटालियन मार्बल लगी हुई है भैया,
जब मार्बल थे इतना, मतलब देखो अम्मा, देखो अम्मा बड़े प्यार से चली आ रही है, गंगा जी जमुना जी में बहती भाई, यहाँ पे मार्बल बिछा रखी है 22 नंबर वार्ड के पार्षद ने। और मैं समझता हूँ वार्ड नंबर 22 पार्षद को बजट भी अच्छा खासा मिला होगा, क्योंकि विकास के लिए इस टाइम बजट बहुत मिल रहा है। या तो पार्षद महोदय कहीं और पैसे को लगा करके और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, या ये मुझे मार्बल, अभी कुछ लोग कह रहे थे को कुछ पैसा लगाया है, कहाँ है भाई साहब? क्या कह रहे थे आप? अभी हमने इसको 5-6 हज़ार रुपये उगा करके 4 दिन हुए हैं, जेसीबी से सही करवाया, चलवा के पानी निकलने लायक थोड़ा सा सब हटवाया है। हो तो अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया आपने? फिर क्या करें, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आप आउट टैक्स वगैरह नहीं देते नगर निगम? हाँ, आउट टैक्स देते हैं और अपना बिजली का भी बिल दे रहे हैं। वो तो न दें तो बिजली के बिल काट के धर जाते हैं एक दिन में, और कनेक्शन है काट के धर जाते हैं, हाउस टैक्स के लिए आ जाते हैं। यहाँ दो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ठीक है ना, एक लक्ष्मी नारायण जी, और एक ऊर्जा मंत्री स्वयं विधायक भी हैं वो यहाँ के, उनके पास गए आप कभी? जी हाँ, हम ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ 2 बार जा चुके हैं। नगर निगम तो 7-8 बार हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब वैसे एक चीज और सुनो, अभी मैंने एक चीज सुनी है, जब जनता ये बता रही थी कि ये देखिए ये सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट हो चुकी है, नगर निगम को दे चुके हैं, नगर पार्षद को दे चुके हैं और मंत्रियों को दे चुके हैं। यार एक चीज बताओ, जब कंप्लेंट आप सुनते नहीं, जनता की आप सुन नहीं सकते, तो आप विधायक क्यों बने? जब जनता की समस्या, आप छोटी छोटी समस्या नहीं सुन सकते, तो विधायक बनने का मैं समझता हूँ शायद आप लूट खसूट के लिए बने हो, क्योंकि जनता जब तक खुश नहीं तो आपका विधायक और सांसद बनना खुश नहीं। ये देखिए यहाँ गंदगी, एक और चीज ये देखिए, पूरा नज़ारा देखिए, कितनी बढ़िया सफाई। ये वार्ड नंबर 22 की है, यहाँ नाला नहीं है, नाली नहीं है, खरंजा नहीं है, यहाँ न रोड है, न नाली है, न खरंजा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और ये जनता का जो गलियों का, कॉलोनियों का पानी है ना, ये खेत में आ रहा है, और खेत वाले ने बेचारे ने क्या किया, जेसीबी लगा के ये गंदगी का बाउंड्री बना दिया, जिससे कि उसके खेत न खराब हों, और ये खेत खराब ना हो इसलिए उसने ये रोक दिया, और रोकने से 22 नंबर वार्ड की ये स्थिति हो रही है। और वार्ड नंबर 22 की स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि पार्षद महोदय इन जनता की सुनते नहीं है, जनता की बोलने को एग्री नहीं है। निकलने का रास्ता है साहब, ये नाला जो बन रहा है, ये रास्ता है, ये लो जी मेन रोड है ये आरसीसी, हाँ हाईवे पे जाने वाला रोड है ये। लो जी नक्शा में देखिए, ये रोड है, नक्शा में ये रोड है निकलने के लिए 22 नंबर वार्ड का, जो नेशनल हाईवे 19 की तरफ गया हुआ है, उसका रोड है, उसकी ये परिस्थिति है। अब रोड की ये स्थिति है तो आप सोच सकते हो कि वार्ड की क्या स्थिति होगी, इनके घरों की क्या स्थिति होगी। ये नक्शा में दिखवाइए, नक्शा में रोड है साहब, ये जो नाला बना हुआ है, ये नाला रोड है। मतलब सीएम हेल्पलाइन, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने जनता की समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1 चालू किया, और एक पोर्टल किया कि इस पर आप अगर कोई समस्या डालोगे जन सुनवाई पे, तो आपकी सुनवाई को हम तुरंत सुनेंगे। लेकिन लेकिन पोर्टल पे समस्या डालने के बाद भी समाधान नहीं होता। अब इसमें किसका हाथ है, क्या है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर समस्या डालने के बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होता, तो इसका मतलब अधिकारियों की मिली भगत से ये सारा कार्य चल रहा है, और कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे के जो नज़ारे हैं, एक ये मकान है और ये नाले के बिल्कुल जस्ट बराबर में है, इसमें दरारें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये पोजीशन क्या है कि नाले के बराबर में है, पानी भर जाता है, बारिश आती है, कभी भी फट सकता है ना। और जब कुछ अनहोनी हो जाएगी, जब शायद नेताओं को, मुझे लगता है लहासों पर राजनीति करना नेताओं की आदत बन चुकी है, और उसी आदत का हर्जाना भुगताना ये जनता भुगत रही है। ये जनता जो है इतनी परेशान हो चुकी है। ये देखिए मैं अभी इस मंदिर के पास था, शिक्षा विभाग, ये स्कूल है साहब, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन ये रोड है ना, जो आप ये रोड देख रहे हैं, इस रोड पर जब बारिश का समय आता है ना, तो बच्चे स्विमिंग पूल में तैरते हुए आते हैं, है ना बच्चों?
स्कूल में पढ़ते हो? इसी में श्रवण। तो कैसा महसूस करते हो जब बारिश होती है? ऐसा लगे जैसे स्विमिंग पूल में नीचे जा रहे का। बहुत गंदा है, स्विमिंग पूल में तैर के आते हैं। स्विमिंग पूल में? अच्छा हो गया ना ये तो आप लोगों के लिए। इतनी कच्ची नहाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अबोध बच्चे हैं। ये बच्चे यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षा की जगह इनको मिलती है तो क्या गंदगी। इनकी बुकों में इनकी किताबें जब खराब हो जाती हैं तो आप सोचिए आप क्या दे रहे हैं। अगर आप जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, वोट पड़ता है जब याद आती है, अब 2022 आ चुका है और कुछ समय बाद चुनाव होना है और आप इसी जनता के बीच आएंगे। जब जनता को आप एक बार कुछ करके नहीं देखेंगे तो शायद मैं समझता हूँ दोबारा जनता आपको मौका नहीं देगी। इसी के साथ मैं अपनी कवरेज को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनना अधिकारियों का काम है और अधिकारी जब नहीं सुनते तो ये दो बहुत ही निंदनीय कार्य होता है, क्योंकि आपको जनता ने इसीलिए चुना है कि आप इनकी समस्याएं सुने। मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज, मथुरा।